हेलो एवरीवन। उम्मीद करूंगा कि आप सभी एसबीआई क्लर्क की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और हर वो चीज कर रहे होंगे जो आपके एग्जाम को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रही होगी। क्लासेस देख रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि डेट्स भी आ चुकी हैं एसबीआई क्लर्क की, कब होने वाला है एग्जाम। बहुत कम समय बचा है और इस कम समय में ना दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। अलग ही प्रेशर हमारे पास होता है कि क्या होगा एग्जाम, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, क्या हो सकता है कट ऑफ। तो स्पेशली जो यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि सर हम कितना सेफ अटेम्प्ट में जाएं, कितने क्वेश्चन करें कि हमारा हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भी होते हैं जो कहते हैं कि सर कितना करें कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आज इसी वीडियो में आपके सामने मैं बताने वाला हूं कि एसबीआई क्लर्क का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, मतलब कितना सेफ अटेम्प्ट हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बाद आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ चलो इतने नंबर तो मुझे लाने। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शांतनु और मैं आपको खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल की तरफ से एक बहुत ही अमेजिंग सेशन देने जा रहा हूं, जिस सेशन के अंदर हम सीखेंगे, जानेंगे और सबसे बड़ी बात अपने आप को तैयार कर लेंगे मेंटली कि इतने क्वेश्चन हमें करना है। यानी इस बार का एसबीआई का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होता है वो डिसाइड करता है कैसे। आप पिछले साल के कट ऑफ को चेक करते हैं, प्लस नंबर ऑफ वैकेंसी चेक करते हैं, प्लस नंबर ऑफ एप्लीकेंट चेक करते हैं कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। उसके बाद फिर एक अजम्पशन लगाया जा सकता है कि भाई इस साल का कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा या सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एसबीआई क्लर्क में जो वैकेंसी है लगभग 13,700 कुछ है, ऑलमोस्ट 14,000 मान लीजिए। तो इतनी वैकेंसी आई हुई है जो कि अपने आप में काफी सालों बाद इतनी वैकेंसी आई हैं और एक अनुमानतः ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार एसबीआई क्लर्क में जो कह सकते हैं कि फॉर्म भरे गए हैं, स्टूडेंट्स के द्वारा जो फॉर्म भरे गए हैं वो मोर देन 20 लाख हैं। आप अंदाजा लगा के देखिए कि 20 लाख से ज्यादा यहाँ पे फॉर्म भरे गए, कि अनुमानतः यहाँ पे कि 20 लाख यहाँ पे जो हैं वो फॉर्म भरे गए। ठीक है, मतलब इतने स्टूडेंट्स ने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरा होगा। अनुमानतः यहाँ पे चीजें एक लगाया जा रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, कि इतने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलिंग की है। और मैं ये मानता हूं कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 20 लाख अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि इस बार थोड़ा सा कंपटीशन है, मतलब लोग तो हैं। और इस 20 लाख लोगों में से मैंने पहले भी ये चीज मेंशन करी हुई है कि मैं एक मान लेता हूं कि 50% लोग ऐसे होंगे, मान लीजिए 50% लोग ऐसे होंगे जो फॉर्म भरे होंगे क्योंकि आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, पहली बार फॉर्म भरे होंगे, पहली बार एग्जाम देने जा रहे होंगे। तो 50% मतलब देखा जाए तो 10 लाख लोग ऐसे होने वाले हैं जो लोग आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट टाइम फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है, एक सीट लेनी है और एसबीआई क्लर्क में इंटरव्यू है नहीं, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप मैथ्स और रीजनिंग में अगर नंबर ले लें तो आपके यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे क्लियर हो जाए, ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। तो इंग्लिश अगर नहीं भी बनती है तो आप बस पास होना है आपको। तो सब कुछ आपके फेवर में है, तो फॉर्म तो भरे गए। अब लड़ाई जो है वो 10 लाख लोगों की है। उस 10 लाख लोगों में तैयारी लोग कर रहे हैं, 6 महीने 4 महीने 1 साल से प्रिपरेशन हो रही है। सबसे बड़ा दिमाग यहाँ पे होगा कट ऑफ कितना हो सकता है। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी लोग होंगे जो पिछले साल का एसबीआई क्लर्क मेंस उन्होंने दिया होगा, अनफॉर्चुनेटली उनके नंबर रह गए होंगे। एक्स सर्विसमैन भी होंगे। तो बहुत कुछ यहाँ पर चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग बनाती हैं, चैलेंज बनाती हैं इस एग्जाम को। तो क्या हो सकता है कट ऑफ, कितने सेफ अटेम्प्ट होंगे, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं आपको उसके पहले बता दूं कि एसबीआई क्लर्क का जो पेपर होने वाला है आपको पता होगा 100 मार्क्स का पेपर। ठीक है, 100 नंबर आपके एग्जाम में इसके टोटल होंगे और 100 मार्क्स में जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है वो 35 है ना, मैथ्स का पोर्शन, क्वांट का पोर्शन 35 और इंग्लिश का पोर्शन जो है वो 30 है। ठीक है, अब इस 100 नंबर में कितने नंबर लाओगे कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। मैं ध्यान से समझिएगा, कैटेगरी वाइज अगर बात करूं तो आप कभी भी ये मत सोच के चलना कि तुम एससी कैटेगरी से हो तो तुम कम नंबर करोगे, काम हो जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो, ध्यान रखना जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, सबसे ज्यादा कट ऑफ जनरल का जाता है। जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो अपनी थोड़ा सा पढ़ाई का स्टैंडर्ड जो है वो हाई करेंगे। जनरल कैटेगरी के अलावा अगर ओबीसी हो गया है ना, या कह सकते हैं कि इसके अलावा जो है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जितने लोग आते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के होते हैं ना,
इसके अलावा देखा जाए तो आपका एससी है ना, एसटी, पीडब्ल्यू, ठीक है, पीडब्ल्यूडीटी, यहाँ पे जो पर्सनालिटी डिसेबिलिटीज वाले लोग होते हैं यहाँ पे, वो लोग भी जो हैं, इन सबका जो कट ऑफ होगा, ध्यान रखना ये जो जितने लोग ये हैं, आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आप ओबीसी का कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश करें पिछले साल का। एसटी कैटेगरी मतलब जो भी कैटेगरी के आप हैं, अपने से एक कैटेगरी ऊपर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन ले लेंगे। आप एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप भी कोशिश करिए कि आपका जो कट ऑफ होगा वो ओबीसी का जो रियल कट ऑफ गया था उसके हिसाब के आसपास आपको नंबर लाने। मुझे पता है कि नंबर ज्यादा होते हैं, अगर आप इस लेवल की प्रिपरेशन करोगे तो आपका जो भी कट ऑफ होगा क्लियर हो जाएगा। फिर यहां प्रश्न उठता है कि जनरल वाले कितना करें। तो ध्यान रखना, जनरल वाले जो होंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ गया था जनरल का, उससे कोशिश करिएगा कि कम से कम, मतलब मैक्सिमम कर लो, कम से कम क्या बोलोगे, 10 मार्क्स आप प्लस में ही अपनी प्रिपरेशन करेंगे। 10 नंबर ज्यादा ही प्रिपरेशन आपको करना होगा। हो सकता है कट ऑफ कम जाए, हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो प्रीलिम्स का पेपर आसान दे दे, या हो सकता है पेपर बहुत टफ दे दे, डिपेंड करता है, क्योंकि उनको पब्लिक को काटना है, छांटना है। मेंस में कई लोगों को हो सकता है कि यहाँ पे छांट सकती है यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा दूर तक नहीं सोचूंगा। सिंपल वे में बात करूंगा कि जो जनरल वाला बच्चा होगा प्रीवियस ईयर से 10 नंबर ज्यादा। मैं भी नंबर्स भी बताऊंगा कितने नंबर तक आपको जाना है। अब ये आपने समझ लिया कि भाई जो नीचे की कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जिस भी कैटेगरी में पूछे आते हैं, वो लोग ओबीसी की प्रिपरेशन करेंगे, ओबीसी का जो कट ऑफ गया था उसके हिसाब से। जो लोग ओबीसी कैटेगरी वाले हैं कोशिश करेंगे पिछले साल का जो जनरल का कट ऑफ था उससे, जनरल के कट ऑफ से 5 नंबर ज्यादा, 5 मार्क्स ज्यादा की प्रिपरेशन आपको करनी। ध्यान रखना, जनरल का जो कट ऑफ था उससे भी 5 ज्यादा, और जो जनरल वाले थे वो उससे 10 ज्यादा की प्रिपरेशन करेंगे। कोशिश कीजिए कि जो आप मॉक दे रहे हैं उसमें ये आ जाए। मॉक में थोड़ा सा गलती कम कीजिए, क्योंकि देखो गलती करने वाला जो कंटेंट है, सब्जेक्ट है, वो इंग्लिश है। इंग्लिश में आप गलती कर सकते हो, है ना, इंग्लिश में आप गलती कर सकते हो, तो इंग्लिश में उतना ही अटेम्प्ट करो कि आपको जितना बन जाए। और मैथ्स और रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। 100% मतलब अगर आपने 10 क्वेश्चन करें एग्जाम्पल, तो 10 के 10 सही हो। मैथ्स में 15, क्योंकि भाई उसमें तो एक वैल्यू निकल के आएगी ना, और वो वैल्यू आपकी सही होनी चाहिए। उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करोगे। मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूं, कट ऑफ क्या गया था पिछले साल का। उम्मीद करूंगा कि आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो परेशान मत होइएगा। एसबीआई क्लर्क का जो कट ऑफ जाता है साथियों, वो हर स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा, 2023 मतलब पिछले साल का जो कट ऑफ गया था उसके हिसाब से मैं बता दूं, तो यहाँ पे जिस भी राज्य में, मैं सिर्फ जनरल का कट ऑफ बताऊंगा। यहाँ पे याद रखना, जनरल का कट ऑफ दिमाग में रखना है, तो जो ओबीसी वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, उस कट ऑफ से 5 नंबर ज्यादा आपको मेहनत करना है। फिर मैं एक ऑन एन एवरेज भी बताऊंगा लास्ट में वीडियो के कि आप कितना सेफ अटेम्प्ट कर सकते, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, वंस यू आर बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, तो जनरल का कट ऑफ पिछली बार का 56 गया था, ऑलमोस्ट 56.5 नंबर। अगर आप इस जगह से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से आप आए हैं, तो आप ओबीसी वाले कैटेगरी, अगर वहां पे ओबीसी में वैकेंसी है, याद रखिए, अगर वैकेंसी को पिछली बार वैकेंसी वहां नहीं थी, जनरल में ही वैकेंसी थी, तो कट ऑफ उसका 56 गया था, 56.5। अगर इस बार भी जनरल है तो आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 65 का टारगेट करेंगे, कि 60 नंबर 65 नंबर आपका स्कोर आना चाहिए। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश 41 नंबर कट ऑफ गया था जनरल का, बहुत कम कट ऑफ गया था, तो अरुणाचल प्रदेश वाले भी 60 का टारगेट करेंगे। इसके अलावा आसाम का जो कट ऑफ गया था वो 65 नंबर गया था, तो आसाम वाले भी कोशिश करेंगे कि आप 75 से 80 का टारगेट करेंगे जनरल वाले। ओबीसी वाले उसी में 5 पीछे हो जाइए, और उसी में 5 पीछे हो जाइए एससी एसटी और जो भी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। नंबर्स आप ध्यान रखना। बिहार जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट की कहानी है, बिहार का जो कट ऑफ है वो 51 गया था 2023 यानी पिछले साल का। अब जो बच्चे बिहार से फॉर्म भर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जो बच्चा बिहार से, क्योंकि बिहार से काफी लोग फॉर्म भरेंगे, तो बिहार से जो जनरल का ही कट ऑफ गया है वो 51 नंबर गया है, मतलब कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 51 गया है तो इस बार भी इसी तरीके का हो सकता है, हो जाए अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो जनरल में 70 नंबर की होनी चाहिए। ओबीसी है तो आप 65 नंबर में करें अगर वहां वैकेंसी है तो, ठीक है। याद रखना, आपको मिनिमम 65 नंबर तो लेके चलना ही चलना है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। 70 नंबर का टारगेट करके रखना है आपको। छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनका कट ऑफ 62.5 गया था जनरल का, 62.5, तो आपको भी मान के चलना है कि 75 का आपको टारगेट रखना है। जनरल 75, अगर ओबीसी में वैकेंसी है तो आप 70 तक जा सकते हैं।
SC ST वाले 60 से 65 के बीच में अपना टारगेट रख के चलेंगे। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली का कट ऑफ गया था 57.25, तो 57.25 अगर दिल्ली का कट ऑफ गया था तो ये मान के चलो कि अगर आप दिल्ली से फॉर्म भरते हो जनरल कैटेगरी के, तो आपको भी तैयारी करनी है 70 मार्क्स की, कि अगर आपके मार्क्स मॉक में 70 नंबर आ रहे हैं तो आप बढ़िया जा रहे हो। ओबीसी में अगर वैकेंसी है तो आप इससे 5 कम कर लीजिए, 65 कर लीजिए। SC ST वाले जो होंगे, जो पिछले साल का जनरल का कट ऑफ गया था, आप उसको भी तैयार कर लेंगे, यानी 57.5 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं, बढ़िया जा रहे हो। आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप इतने नंबर पे जा सकते हो, यानी 57 58 अगर आ रहे हैं आपके तो आप बिल्कुल सेफ हो। ये बता रहा हूं बहुत सही सेफ नंबर हैं, इससे कम ही जाएगा, ज्यादा नहीं जा सकता कट ऑफ। अगर आप गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं तो पिछले साल का कट ऑफ गुजरात का 51 गया था, 51.5 51.5 है, 10 नंबर बढ़ा दो। मैं 65 का लेके चल रहा हूं जनरल का, 60 नंबर ओबीसी का, ठीक है। तो 65 की तैयारी सभी बच्चे करेंगे, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो या कोई भी हो, भले नंबर कम आए लेकिन टारगेट 65 का रखोगे। हरियाणा का कट ऑफ 58 गया था, 58 जनरल का, तो भाई साहब 10 नंबर बढ़ा दो इसमें, यानी आप 70 का ही टारगेट लेके चलो, 70 आपको करना ही करना है। हिमाचल प्रदेश 64 कट ऑफ गया था, अगर हिमाचल प्रदेश का 64 गया था तो आप 75 का टारगेट करेंगे, जनरल वाले हैं। ओबीसी वाले हैं तो आप 5 नंबर कम कर लीजिए, ध्यान रखना 5 नंबर कम कर चलना है। और SC ST वाले हैं तो उससे भी 5 कम कर लेंगे अगर वहां पे वैकेंसी है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो झारखंड का देखो 56 गया था, पिछले साल का कट ऑफ था वो 56 है, 56.5, तो बस आप मान के चलो कि आपको 66 तक लेके चलना है ना। इसके अलावा कर्नाटका का कट ऑफ 56 गया था, तो आपको क्या करना है, इसको 10 प्लस, सभी के सभी पिछले साल के जो कट ऑफ हैं उसमें 10 प्लस कर दीजिए, यानी आपका 66 तक जाना है जनरल। और अगर उसी से 5 कम करेंगे तो ओबीसी, और उसी से 5 कम करेंगे तो SC ST, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन भी उसी SC ST वाले ही क्या कह सकते हैं स्लैब में रखेंगे अपने आप को। केरला थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जाता है, 76 गया था केरला, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा लिटरेसी रेट भी अच्छा है तो वहां लोग तैयारी करते हैं अच्छे से, तो 76 कट ऑफ गया था। तो अगर आप केरला से बिलोंग करते हैं तो आप 85 तक का टारगेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश काफी चर्चाओं में रहता है क्योंकि यहाँ पे हर एक कैटेगरी में वैकेंसी आती है, तो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं बच्चों। मैं जनरल की बात करूंगा, हालांकि जनरल और ओबीसी का कट ऑफ सेम गया था, इवन आपका EWS का भी कट ऑफ सेम गया था, कहाँ पे, आपका मध्य प्रदेश में। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप जो ओबीसी वाले बच्चे हैं वो जनरल के आसपास की प्रिपरेशन करेंगे। तो 67 गया था मध्य प्रदेश में, 67.5, तो इस बार का जो कट ऑफ जा सकता है वो मान के चलो 75 to 80 के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो आपको जा सकता है, मतलब हो सकता है कम आए, हो सकता है जो पिछले साल का था उतने ही रहे, लेकिन आपको प्रिपरेशन इतने की करनी। और मान के चलो ओबीसी वाले भी 75 के आसपास की प्रिपरेशन करेंगे अगर आपने मध्य प्रदेश से फॉर्म भरा है। महाराष्ट्र का कट ऑफ दोस्तों गया था 71.5, ठीक है, 75, और अगर 71.75 महाराष्ट्र का कट ऑफ गया है तो आप मान के चलो 80 तक की प्रिपरेशन आपको करनी है जनरल, और अगर 5 नंबर पीछे आ जाओ तो 75 की प्रिपरेशन करनी है ओबीसी। मेघालय 34 बहुत कम गया था, मेघालय का कट ऑफ 34 नंबर गया था, तो इस बार आप 55 की तैयारी करके चलना। 55 मेघालय से अगर बिलोंग करते हैं तो पिछली बार का कट ऑफ सबसे कम देखो यहाँ पे देखा गया था 34, तो इस बार 55 के लिए जाना। उड़ीसा अगर आप बिलोंग करते हो तो 77 मतलब काफी करीब है 80 के, तो आप 85 तक टारगेट रख सकते हो जनरल। अगर वहां ओबीसी की वैकेंसी है तो 5 कम। पंजाब का जो कट ऑफ है वो अच्छा जाता है बेटा, 68.5 गया था, और अगर 68.5 पंजाब का कट ऑफ गया था तो आपको लगभग 70 to 75 की प्रिपरेशन करनी है अगर आपको SBI क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर करना है, ठीक है। ऐसे ही राजस्थान लगभग 58 नंबर 57.75 गया है राजस्थान का, 57.25। अब देखो राजस्थान से ना कई लोग फॉर्म भरे होंगे, तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बता दूं, 57 है तो आपको 70 नंबर तक टारगेट करना है, 70 मार्क्स टारगेट करना है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। 70 मतलब आप बिल्कुल फिर मेंस का पढ़ सकते हो, तैयारी करना शुरू कर दो अगर मॉक में 70 आ रहे हैं तो। सेकिंग का कट ऑफ देखो 58.5 गया था, मतलब 59 ऑलमोस्ट, तो आप भी 70 की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। अगर वहां पे ओबीसी है तो इससे 4-5 नंबर आगे पीछे। तमिलनाडु की बात करें तो 65.5 है, आप भी मान के चलिए तमिलनाडु से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका तैयारी जो होना चाहिए वो 75 मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है। जनरल अब इसी में 5 नंबर 3 नंबर आगे पीछे अगर आप ओबीसी से हैं तो कर सकते हैं। तेलंगाना का जो कट ऑफ है बेटा 42 है, काफी कम जाता है, इस बार भी कम जाएगा, तो आप इसमें 60 तक टारगेट कीजिए। पिछली बार 42 था, इस बार 60 हो सकता है। त्रिपुरा का कट ऑफ 61 था, तो इस बार भी आप मान के चलो कि 71 to 75 तक जा सकता है।
आप, क्योंकि इस बार भीड़ बहुत है तो कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्लस में होने वाला दोस्तों। तो ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात समझ में आई होगी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, देखो बहुत सारे फॉर्म बच्चे उत्तर प्रदेश से भरते हैं। पिछली बार का कट ऑफ 60 नंबर गया था, 60.5, और जो जनरल का है वही ओबीसी का है, वही आपका जो है आप नोटिस करेंगे शायद ईडब्ल्यूएस का भी है ना। तो मैं एक बार चेक करता हूं यहाँ पे, यस, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी, ईडब्ल्यूएस, यहां पे देखो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, मतलब देखा जाए तो ये तीनों का कट ऑफ सेम था। 60 नंबर गया था कट ऑफ। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, तो जितने बच्चे उत्तर प्रदेश से फॉर्म भर रहे हैं, आप याद रखिएगा 70 to 75 का टारगेट लेके चलना, चाहे आप ओबीसी से हो चाहे आप जनरल से हो। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो 60 तक कोशिश करना। SC ST से बिलोंग करते हो तो आप लगभग 50 से 55 के बीच में आप रहेंगे तो सेफ है। उत्तराखंड वाले बच्चे जो हैं 63 कट ऑफ गया था, तो आप ये मान के चलो इस बार का कट ऑफ 10 प्लस लेके चलो, आप 75 तक जा सकता है। वेस्ट बंगाल बहुत भारी कट ऑफ गया था, 80 नंबर कट ऑफ गया था वहां पे, क्योंकि वहां पे शायद फॉर्म भी ज्यादा भरे जाते हैं। तो इस बार भी मान के चलो कि 85 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हो तो। 2023 का ये लेटेस्ट कट ऑफ था, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, आपसे बहुत सारी बातें यहाँ पे नहीं इसके रिगार्डिंग करूंगा कि पिछले साल का कट ऑफ गया था तो अब क्या होगा, है ना। सिंपल सी बात, एक ऑन एन एवरेज मान के चलता हूं। मैंने आपको अभी राज्य वाइज दिखा दिया कि कितना करना है। अगर आपके मॉक में इस समय 75 तक जा रहे हो आप, तो आप बिल्कुल सेफ हो। आप किसी भी कैटेगरी से हो, 75 मतलब ये आप ये मान के चलो 75 ओबीसी और जनरल के लिए बात बता रहा हूं मैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस को भी इंक्लूड कर लो, SC ST और PW कैटेगरी से आते हो या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हो, तो आप 60 मिनिमम 60 से 65 का टारगेट करो। मैं बता रहा हूं ये आपका बहुत सारा, ये देखो याद रखना, इससे कम ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। और इसमें कुछ जैसे राज्यों को छोड़ दे, जैसे वेस्ट बंगाल का कट ऑफ ज्यादा ही जाता है, कुछ राज्यों को छोड़ दें तो एक ऑन एन एवरेज बात करता हूं, अगर 75 के आसपास अगर आप जा रहे हो तो आप ठीक हो। क्योंकि आप जो मॉक इनमें नंबर लाते हो ना, मॉक का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा एग्जाम के पेपर से टफ होता है। एग्जाम में पेपर आसान होता है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ पैनिक में आके आंसर्स गलत कर देते हैं। तो याद रखना, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके पूरे शहरों का अगर मैं लेके चलूं एवरेज वाइज, जनरल 75 जा सकता है, ओबीसी 72 से 75 ओबीसी को भी रख सकता हूं मैं, ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ 70 तक जा सकता है। अगर आप SC ST PWD या फिर अदर जो भी आप कैटेगरी में आते हैं, एक्स सर्विसमैन आते हैं, तो आप 60 नंबर कम से कम कोशिश करेंगे आपके मॉक में आने चाहिए। अगर इतने आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, मेंस के क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दीजिए, करंट अफेयर्स जीओ को ध्यान से देखिए, रीजनिंग वगैरह में यहाँ पे चीजें फोकस करते रहिए। समझ में आई बात। रीजनिंग में अगर पजल्स आपको परेशान करती है प्रीलिम्स और मेंस की, तो मेरा एक स्पेशल पजल का बैच आ चुका है दोस्तों। आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं, बहुत सस्ता है, 199 रुपए में। इस पजल के बैच में आपको प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन में पजल्स लेवल कराऊंगा। और अगर आपको लगता है कि सर एसबीआई क्लर्क की उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, हमें आगे के एग्जाम्स देने, आगे आरआरबी आईबीपीएस, तो हमारा फाउंडेशन बैच भी आ चुका है दोस्तों, बिल्कुल जीरो से वहां पढ़ाएंगे प्री और मेंस का, जरूर ज्वाइन करें। उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो से आपको एक मैसेज मिला होगा कि हाँ, इतने तक हमको करना ही करना है, अभी समय है, सब संभव है। अभी बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर आपके स्कोर कम आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। डेली बेसिस पर 1 या 2 मॉक लगाओ और उसको प्रॉपर एनालाइज करो, इस टारगेट तक आपको पहुंचना है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।